कई कनालों पर मुहित कोठी में रहने वाली खातून जिनके शोहर की वफ़ात के बाद दोनों फैमिलीज़ मैका और ससुराल दोनों का सपोर्ट उनके साथ नहीं था, बेयारो मददगार थीं। उन्होंने अपने लिए ख़ुद कदम उठाया, ज़िंदगी की जंग लड़ी और किस तरह से आगे बढ़ी हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। जी, बेसिकली तो मैं टीचर थी। 13 इयर्स मैंने जॉब की थी। जो शौक़ था मेरे हस्बैंड को अच्छा खाना खाने का शौक़ था, तो उस वक़्त मैं सीखती भी रही साथ-साथ। तो यूँ समझिए अल्लाह ताला मुझे प्रिपेयर शायद कर रहा था, आगे मैंने इस पैशन को लेके चलना था। मैंने 20,000 थे मेरे पास, जिससे मैंने परचेज़िंग की। फर्स्ट डे मैंने टाउन में फ्री फूड खिलाया, तो उसके बाद मैंने और मेरे बच्चों ने इकट्ठे स्टार्टअप ले लिया। बेटी जो है मेरे साथ, जो छोटी बेटी है, वो मेरे साथ बेकिंग में है, कुकिंग में भी, और माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं अब तो। बेटा और छोटी बेटी डिलीवरीज़ भी करते थे इर्द-गिर्द जो घर थे, टाउन था उसमें, और एक बेटी के ज़िम्मे बर्तन धोना होता था। मैं इस बात से खुश भी हूँ कि ये सीख रहे हैं, पॉजिटिव सीख रहे हैं, और इनमें वो चीज़ें आ रही हैं जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ सीख के, वो ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। मेरे साथ एक ऐसी खातून आज मौजूद है, एक ऐसी स्टोरी है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपकी आंखें भी आबदीदा हो जाएंगी। कई कनालों पर मुहित कोठी में रहने वाली खातून जिनके शोहर की वफ़ात के बाद दोनों फैमिलीज़ मैका और ससुराल दोनों का सपोर्ट उनके साथ नहीं था, बेयारो मददगार थीं। उन्होंने अपने लिए ख़ुद कदम उठाया, ज़िंदगी की जंग लड़ी और किस तरह से आगे बढ़ी हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं, उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी, क्योंकि मेरा ख्याल है वो अपनी ही कहानी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगी, ना कि दूसरा शख्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नहीं पूछूंगी कि कैसा महसूस हुआ, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या थी आपकी कहानी। आपके हस्बैंड के वफ़ात से शुरू करते हैं। जी, बेसिकली तो मैं टीचर थी। 13 इयर्स मैंने जॉब की थी, डबल मास्टर्स किया हुआ है मैंने, और मुझे शौक़ था मेरे हस्बैंड को अच्छा खाना खाने का शौक़ था, तो उस वक्त मैं सीखती भी रही साथ-साथ। तो यूँ समझिए अल्लाह ताला मुझे प्रिपेयर शायद कर रहा था, आगे मैंने इस पैशन को लेके चलना था। तो ये उसी टाइम से स्टार्टअप शुरू हो गया था कि मैं खाना पकाना, उस वक्त चूँकि बहुत जल्दी शादी हुई थी, सीख रही थी, लेकिन हस्बैंड को शौक़ था। सीखते तो वो इस तरह की डिशेस बनना शुरू हो गई। इवन कि मैं उस टाइम भी 50 पर्सन्स का खाना इजीली बना लिया करती थी। ठीक है, आपके हस्बैंड फूडी थे? फूडी थे। ठीक है। क्योंकि वो भी मुल्तान बहुत ज़्यादा उनका था ही, बेसिकली मुल्तान में ही बिज़नेस सारा, तो वो बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ में आना जाना, तो उन्हें शौक़ था अच्छा खाना खाने का। तो वो सीखने के चक्कर में अल्लाह ताला ने मुझे फिर उसी फील्ड में ला के खड़ा कर दिया। वो जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो अगला खोल देता है। जी, बेशक इसी तरह। अच्छा, आपके ससुराल ने और आपके मेके ने आपको सपोर्ट नहीं किया उनकी वफ़ात के बाद। किस तरह से फिर आप लेके चली? किस तरह से आपको ये आइडिया आया कि मैं फूड का ही आगे लेके चलती हूँ, इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ? देखिए, बहुत टाइम तो वही बात है कि इंसान को समझ नहीं आती, उसे लगता है कि मुझे फ़लाँ बंदा सपोर्ट करेगा, कभी किसी के मुंह की तरफ देखना, कभी किसी की तरफ देखना कि शायद कोई उठ के अब हेल्प आउट करे। ऐसा नहीं होता, जो कुछ करना होता है आपने खुद करना होता है। हाँ, ये और बात है कि आपके लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई सपोर्ट भेजता रहता है। तो जब मुझे एट द एंड लगा कि अब मेरे पास ना सरमाया है और ना ही मैं कुछ आगे कर सकती, क्योंकि जॉब मैं करना नहीं चाहती थी, तो बस उसके बाद मैंने 20,000 थे मेरे पास, जिससे मैंने परचेज़िंग की। फर्स्ट डे मैंने टाउन में फ्री फूड खिलाया, तो उसके बाद मैंने और मेरे बच्चों ने इकट्ठे स्टार्टअप ले लिया कि अब हमने करना ही इसको है, अब और हमारे पास कोई चांस नहीं है। ठीक है। आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। जी। किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं? बेटी जो है मेरे साथ, जो छोटी बेटी है, वो मेरे साथ बेकिंग में है, कुकिंग में भी, और माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं अब तो। बेटा और छोटी बेटी डिलीवरीज़ भी करते थे इर्द-गिर्द जो घर थे, टाउन था उसमें, और एक बेटी के ज़िम्मे बर्तन धोना होता था, कोई वेजिटेबल कट कर रही है, कोई बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी मेरी भी है, घर में रोज़ाना घर के रात जाते हैं। तो माशाल्लाह अब सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, और मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं बेशक स्ट्रगल कर रही हूँ, तकलीफ़ है मुझे, अभी तक है, कर रहे हैं, और इससे कोई वो नहीं है, भागा नहीं जा सकता। लाइफ है, आएंगी हर्डल्स, लेकिन ये है कि वो सीख रहे हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो भी जाए मसला, तो पहले से प्रिपेयर होंगे। हमारे पेरेंट्स ने हमें जस्ट पढ़ाया, स्किल नहीं किया था, तो इनको वो स्किल भी मिल रही है। तो मैं इस बात से खुश भी हूँ कि ये सीख रहे हैं, पॉजिटिव सीख रहे हैं, और इनमें वो चीज़ें आ रही हैं जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ सीख के, वो ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मुल्तान से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया, इस्लामाबाद में आपने काउंटर से फूड स्टार्ट किया, वो किस तरह से था और वहाँ से आपको क्यों छोड़ना पड़ा? जी, मैंने 1 साल तो कोशिश करती रही कि मैं किसी तरह बाहर ना आऊँ,
बाहर नहीं मैं काम करना चाहती थी, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हो रही थी फूड की। लोगों को बेशक पसंद आ रहा था, लेकिन चूँकि रेंटेड घर था और भी एक्सपेंसेस बहुत थे, तो फिर मैंने ये फूड कार्ट बनवाया और मैंने कमर्शियल वर्क शुरू किया। मार्केट में जो कुछ लोग थे उनसे बात की कि आप मुझे, चूँकि मैं पर्दे में ही काम करती थी, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया और उन्होंने कहा कि मंथली आप देंगी। तो ठीक है, मैंने कहा मैं मंथली आपको पे करती रहूँगी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। छोटी बेटी मेरे साथ काम करती थी, घर करीब ही था, उसकी वजह ये थी मैं घर से दूर नहीं काम करना चाहती थी और फॉर्चुनेटली घर के पास ही था मार्केट का सिस्टम, तो 2 कदम से ही मैं नमाज पढ़ने भी आ जाती थी घर। क्यों लोग आपके काम में जो है हर्डल बने? असल में मार्केट छोटी सी थी और भी वहाँ पे फूड सेटअप्स थे, लेकिन मेरी जो खाने का टेस्ट था, मयार था, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। स्पेशली जो जॉब्स होल्डर्स थे और वहाँ के टाउन के लोग थे या स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पे बैठने का भी सिस्टम था, तो वो मेरी जो थी उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि इसकी सेल्स हमसे ज़्यादा अच्छी क्यों जा रही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों ने हसद करना शुरू कर दिया कि औरत हमसे आगे क्यों बढ़ रही है, या कुछ और ऑब्वियसली था? ऐसे ही सिस्टम था, ऐसा सिस्टम था क्योंकि औरत कुछ की अर्सा था। कामयाबी नहीं बर्दाश्त जी हो जी रही थी। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन थी। जो मार्केट्स के काम करने वाले थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बाकी लोग बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली जो मेरे अच्छे क्लाइंट्स थे। और सबसे बड़ी बात कि मेरी वजह से ख़वातीन आने लगी थी मार्केट्स में, बच्चों के साथ खाना खाने के लिए या वहाँ से मुझसे खाना लेने के लिए, कि घर में कोई नहीं है तो वो इजीली आ सकती थी। तो वहाँ पे फिर ये सिलसिला उन्होंने सीडीए का स्टार्ट कर दिया कि सीडीए के ऑपरेशन है। हालांकि कभी भी ऐसा सिलसिला नहीं होता, क्योंकि वो मेन पे नहीं है। सीडीए हमेशा मेन पे आता है, मार्केट्स के अंदर नहीं घुसा करते। उसके बावजूद मैं मंथली देती थी उनको, तो वो जानबूझ के ऑपरेशन करवाया गया। एक दफ़ा फूड कार्ट हटाया, 3-4 माह वो बंद रहा। फिर जो है मैंने एक दफ़ा फिर ट्राई किया उसको स्टार्ट करने की, फिर इन्होंने यही सिस्टम किया, तो मैं फिर बिल्कुल ही फेडअप हो गया। और स्पेशली जब वहाँ पे ये कहा जाने लगा, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे आके बताया कि वो हमें मना करते हैं कि यहाँ से खाना मत लें। क्यों? ये रीज़न उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो लोग वहाँ के मकामी हैं, वो एक दूसरे के साथ, यकीनी बात है मैं एक अननोन पर्सन थी वहाँ पे, मैंने वहाँ पे रहना है नहीं रहना आउटसाइडर थी एक आप, जी, दूसरे तो शहर वहाँ से। तो उन्होंने आपस में जो उनकी इस्लाम दुआ थी उन्होंने तो रहना था ना, तो वो एक चीज़ उनकी ख़राब होती थी। तो इस वजह से वो लोग, फिर मैंने खुद देखा कि वो मेरे पास छुप छुप के आते थे, स्पेशली शाम के टाइम आते थे। फिर मैं टोटली फेडअप हो गई कि नहीं, अब ये नहीं सिलसिला, क्योंकि मैंने अपने काम पे फोकस करना है, ना मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और ना ही किसी और तरफ मैंने कंसंट्रेशन करनी है। मेरा काम काइंड सबसे ऑफ भत्ता कह सकते हैं ना, भत्ता देने के बावजूद भी वो एक औरत को अपने रिस्क हलाल कमाना जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि औरत क्यों आगे बढ़ रही, किस तरह से अपना घर चला रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने मुल्तान से सफ़र किया इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद से अब आप हमारे शहर लाहौर में हैं। लाहौर का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके पास? अभी तो स्टार्टअप लिया है मैंने, अभी तो जो लोग टेस्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। क्या है आपका? जी, हम डेली भी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही सस्ता हमारा मेन्यू है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट करने का एम है वो ये है कि हर बंदे तक आसानी से खाना पहुंच सके। जिस चीज़ के लिए सारा दिन बंदा मेहनत करता है, और उसके लिए जो है हम चाहते हैं कि आसानी से सस्ता फूड अवेलेबल हो और अच्छा क्वालिटी का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल में स्टार्ट किया है इसको, कि खाना जो है कुकिंग ऑयल में, आम कुकिंग ऑयल के बजाय हम मस्टर्ड ऑयल में स्टार्ट करें। हेल्थ वाइज भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा बन जाता है, और एक अच्छी चीज़ को लेके सेहत के हवाले से जो है चलें। तो और इसके अलावा हमारा मंथली पैकेज है जो वो भी बहुत ही सस्ता है, डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारा एक स्पेशल मेन्यू है जो 6 to 8 पर्सनस के लिए, लाइक पार्टीज़ के लिए या गेट टुगेदर के लिए, वो भी हम अवेल करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपकी पैकेजेस कौन कौन सी है, कितनी कितनी क्वांटिटी का आप खाना जो है लोगों को डिलीवर करती हैं, और मार्केट की निस्बत आपके रेट्स कैसे हैं? जी, हमारा जो सिंगल सर्विंग है, जो एक बंदा नॉर्मली खाता है, 200 ग्राम से 250 ग्राम्स तक होता है, और इजीली बंदा 2 रोटियां उसके साथ खा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पुलाव या बिरयानी है वो हमारा है आधा किलो का पैक है, वो भी बहुत रिजनेबल प्राइसेस में है। और हमारी जितनी भी प्राइसेस हैं वो हर तबके के लोग खा सकते हैं, और जितने भी होटल्स हैं जो आम स्ट्रीट्स फूड्स हैं उनसे भी हमारा बहुत मुनासिब है। और इसके हलाल के नाम से हमारा पेज है, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो आप उनको विज़िट करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको सारी जो है चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहे, क्योंकि औरत तो सिनफ़े नाजुक है और इसके साथ नाजुकी वाला कोई सलूक किया नहीं जाता, कोई पैगाम देना चाहें उन ख़वातीन को जो घरों में बैठी हैं और परेशान है कि हम क्या करें, किस तरह से करें और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें, या किस तरह से अपने घर वालों को सपोर्ट करें, उनको लेके अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, इस्लाम ने औरत को मना नहीं किया। पर्दे का बेसिकली मकसद यही है
कि आप लोग अपनी लिमिट्स में रह के, क्योंकि हम ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि मर्द और औरत के हकूक़ ज़रूर बराबर हैं, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपने पर्दे में आप बिल्कुल काम कर सकती हैं, आप हर तरह का बिजनेस कर सकती हैं ऑब्वियसली, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर सपोर्ट करता है, ज़रूर अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ये नहीं कि अल्लाह आपको तनहा छोड़ेगा, हर्डल्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, आपको परेशानियां तो मिलेंगी, ज़िंदगी है वो कम ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि कोई हमारे लिए आके करेगा। आप जब खुद कोशिश करेंगी तो लोग आपको हेल्प आउट करने के लिए खुद से आगे आएंगे, जो अच्छे इंसान होंगे। तो बेहतर यही है अपना टाइम वेस्ट ना करें मेरी तरह, कि मैंने 3 साल वेस्ट किए इस उसमें कि मेरे लिए कोई हेल्प आउट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस एक दिन के एहसान से बेहतर है कि मैंने खुद किया, ना किसी किस्म का मेरे सर पे उधार है और ना मेरा सर किसी के आगे झुका हुआ है। और इंशाल्लाह यही चीज़ आगे लेके चलूँगी। इसको आप ज़िद कहें, खुददारी कहें या जो कहें, लेकिन इससे इस तरह तो करना चाहिए, आगे लेकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों पर बैठा रहे इंसान और दूसरे यूं ही कुछ नहीं करते। हर चीज़ का गिव एंड टेक होता है। जब कोई आपकी यूं ही उठ के मदद कर रहा होता है तो उसके कोई ना कोई मकासद साथ जुड़े होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वेल, अब टॉपिक से हट के मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरी गोद में एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली है, आप जानवरों को भी रेस्क्यू करती हैं, ये क्या सोच है? जी, ये बहुत अरसे से मैं रेस्क्यू, ये है कि बच्चे मेरे आके बोल दें कि मम्मा कोई बच्चा बिल्ली का या इवन डॉगी का या कोई परिंदा भी ज़ख्मी है तो हम उसको भी रेस्क्यू करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक चील को रेस्क्यू किया। चील खैर मैंने फर्स्ट टाइम रेस्क्यू की क्योंकि वो बारिश की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी की जान का सवाल आता है तो फिर हम किसी से नहीं डरते। ये है कि मुश्किलात आती हैं, लेकिन उनको देखें, वो अल्लाह ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये बेज़ुबान है और हमारी ज़िम्मेदारी है। कल को हमसे पूछा जाएगा कि अगर वो बेज़ुबान परेशान था आपने क्या किया। हम इंसानों के लिए तो नहीं सोचते थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, गिरा पड़ा तो हम गुजर जाते हैं, लेकिन वो तो बेज़ुबान है और जब हमसे पूछगछ होगी तो हम क्या जवाब देंगे। जी, तो इसी पैगाम के साथ कि खुददारी के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें और ख़ुद से लेके अपने आप को चलें, कोई आपके लिए नहीं उठ के आएगा। और दूसरा, जानवरों का ख्याल रखें जितना हो सके, ख़ास तौर पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, और उससे भी ज़्यादा छोटे बच्चों का, जो जानवरों को उन्हें समझ नहीं है उस तरह से, और हम उनके हाथ में जब जानवर पकड़ा देते हैं, ख़ासतौर पे आजकल मौसम बदल रहा है तो चूज़े, बिल्ली के बच्चे या डॉगी के बच्चे, इस तरह से कुछ बच्चे पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं या नुकसान देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला से एक दिन आना है कि जवाबदेही का सिलसिला जो है हमारे साथ किया जाएगा और हमें जवाब देना है कि ये तो बेज़ुबान है, तो हमने इनके साथ कैसा सलूक किया। अल्लाह हाफ़िज़।